नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च माह के समस्त राशि के जातकों का कैसा राशि का फल रहेगा और मार्च माह कैसा रहेगा। देखिए, मार्च माह की अगर हम बात करें तो इस माह में विशेष जो ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। मंगल राशि बदलेंगे, सूर्य मीन में जाएंगे और साथ ही साथ बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अतिरिक्त दो विशेष अवसर हैं, धार्मिक अवसर। महाशिवरात्रि इस माह आएगी, होली का पर्व भी इस माह आएगा। तो ये कुछ विशेष पर्व के साथ विशेष ग्रहों का राशि परिवर्तन, ये सब मिलकर किस प्रकार से समस्त राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा और व्यक्ति विशेष का उसकी राशि के अनुसार कैसा फल रहेगा और उसे क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राशिफल क्यों ज़रूरी होता है जानना, और ये राशिफल कैसे किस पर आधारित होता है। देखिए, गोचर की स्थितियाँ देखी जाती हैं, चंद्रमा की स्थिति और अन्य जो ग्रह हैं राशि परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं। एक आपकी जो बेसिक, जब आप जन्म लेते हैं तब एक आपकी कुंडली बनती है, वह स्थिर रहती है। उसके अतिरिक्त ग्रह तो भ्रमण कर ही रहे होते हैं, तो कुछ असर इस गोचरीय ग्रहों की स्थितियों का भी रहता है। व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाता है आपकी कुंडली में ग्रहों की कौन सी महादशा चल रही है, क्या ग्रहों की स्थितियां हैं, और इस समय गोचर में भी ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। इनका आपस में जो तालमेल है वो देखा जाता है। कई बार आपकी जो कुंडली में ग्रह स्थितियां चल रही हैं आपके अनुकूल हैं और गोचर में वह आपके अनुकूल नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होता है, तो आपको वैसा फल नहीं मिल पाता। और कई बार जो लगन में आपके जन्म की ग्रह स्थितियां हैं और गोचर की भी अनुकूल हैं, वो भी अनुकूल है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आपका फल बहुत आपको अच्छा मिलता है। कुल मिला के इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये जो राशिफल की हम चर्चा करेंगे, ये लग्न से और राशि से दोनों से आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की, कि मेष राशि वालों के लिए ये मार्च का माह कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए लग्न में आपके गुरु की स्थिति है, और मेष राशि वालों के लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँ, सबसे पहली राशि है ये, मंगल इसके स्वामी हैं और मंगल की स्थिति दशम भाव में उच्च की बनी हुई है। भागेश लगन में है। जब तक गुरु अपनी राशि में रहेंगे तब तक आपको बहुत सी परेशानियों से वह मुक्त करेंगे और विशेष तौर पर आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको विवाह के योग बन सकते हैं, जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त विद्या में उन्नति होगी। संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, संतान के लिए अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त जिन लोगों की नौकरी पेशा में है, प्रमोशन ड्यू है, उनको प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि भाग्य के जो स्वामी हैं आपके, उनकी स्थिति अच्छी है आपके लगन में। तो इस प्रकार से ये आपकी ग्रह स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब छठे केतु की स्थिति और बाहर में राहु की स्थिति, ये छोटी मोटी आपको परेशानियां दे सकते हैं। बीच बीच में कोई छोटे मोटे खर्च एकदम आ गए या छोटी मोटी चिंताएं, वो तो जीवन का एक पार्ट है, वो लगा रहता है। कुल मिलाकर हम देखें तो ये गुरु की जो स्थिति आपके राशि में है, वह आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगी। कहते हैं गुरु अगर केंद्र में हो तो 100 दोष कुंडली के वो हर लेता है। तो कुल मिला के आपकी जो स्थिति है मार्च के लिए अच्छी बनी हुई है, ये अच्छे फल आपको दे सकते हैं। अब आती है बात उपाय की। क्या उपाय आप विशेष तौर पर है कि करें कि जिससे आपको विशेष लाभ हो। देखिए, मेष राशि वाले, आपको मुख्य उपाय क्या करना है, हनुमान जी को एक मीठा पान, जिसमें चूना आपको नहीं लगवाना, मीठा पान और एक जटा वाला नारियल और मीठा पान मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान जी को आप अर्पण कीजिए। एक उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय, भगवान शिव को एक नारियल जल वाला जटा वाला, उसके ऊपर मौली बांधकर अपने मस्तक से लगाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है। ये दो उपाय आपको करने हैं। इन उपायों को करने से मार्च माह में जो आपको अच्छे फल मिलने हैं या छोटी मोटी कोई जो परेशानियां आनी है, उनको दूर करने में ये उपाय आपके लिए सहायक रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरी राशि, वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए स्वामी आपके शुक्र होते हैं।
पूरा माह, मार्च का माह वृष राशि वालों के लिए लग्नेश आपका दशम भाव में रहेगा और जीवन साथी के लिए भाग्यशाली स्थिति रहेगी। करियर में लाभ है, प्रमोशन की स्थितियां बनेंगी। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। जो लोग सेना या पुलिस की नौकरी करते हैं उनके लिए ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी या जो कंपटीशन में अपीयर होने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी अधिक मेहनत उनको करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता मिलेगी। ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, मन में अशांति, अस्थिरता का भय हावी ना होने दें। ये आपके लिए मार्च माह की स्थितियाँ कही गई हैं। अब क्या उपाय आपको करना है? भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अर्पण करें। एक उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय, माँ सरस्वती जी को भी सफ़ेद पुष्प के साथ साथ सफ़ेद खोए की मिठाई जो है उसका आप भोग लगाएं। ये 2 उपाय कीजिए, आपका मार्च माह आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस माह लग्नेश बुध की स्थिति आपकी जो है वह मीन राशि में कुंभ से जाकर मीन में जाएंगे। मीन में बुध नीच के हो जाते हैं। मेहनत करनी होगी तभी कुछ हासिल होगा आपको। भाग्य तभी साथ देगा जब अच्छी तरह मेहनत करोगे, लेकिन इसमें आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति टेम्परेरी है और ये कभी भी परिवर्तित हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रहती है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, वो दवा ले रहे हैं, तो वो थोड़ी सावधानी रखें। समय पर अपनी दवा लें और जो जो प्रिकॉशन, सावधानियां उनको बताई गई हैं उसका वो पालन करें। भाग्येश बेशक अपने ही घर में हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद जब वो उदय हो जाएंगे तो आपको वो अपना अच्छा फल देंगे। आपके कार्य जो है वो बनने लग जाएंगे। जो भी कार्य पेंडिंग हैं आपके, वो थोड़ा 16 तारीख के बाद थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। क्या उपाय आप करें? देखिए, शनिदेव को काले तिल आप अर्पण करें, काली उड़द अर्पण करें, सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। एक तो उपाय ये है। इसके अतिरिक्त कच्चा दूध, उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा गुड़ डालकर पीपल पर शनिवार के दिन आप चढ़ाएं। ये कार्य आप करें। भगवान शिव को काले अंगूर, इस समय बाज़ार में उपलब्ध हैं, काले अंगूर मिल जाएं, वो भगवान शिव को आप अर्पण करें। ये छोटे से उपाय आप करें जिससे आपके इस माह आने वाली परेशानियां जो हैं वो दूर होंगी और आपको इससे लाभ होगा। चौथी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खान पान में विशेष सावधानी रखें आप। धन का आगमन कई प्रकार के स्रोतों से हो सकता है। रुका हुआ धन, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से आपको लेना हो या कहीं किसी और तरह से अटका हुआ हो, सरकार से भी अगर कोई आपका धन अटका हुआ है, कोई पेंडिंग है आना, तो वो भी आपको मिल सकता है। धर्मस्थल पर कुछ आपके सेवा करने के योग हैं। किसी धर्मस्थल पर आप जा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में कुछ चेंजिंग आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कुछ बदलाव के योग हैं जो कि पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। मेहनत में कोई कमी ना रखें। अपने कार्य में कुछ नया करने की जो सोच रहे हैं उसमें आप बेशक आगे बढ़ सकते हैं। नया करें। पुरानी कई चीज़ों को, धारणाओं को तोड़ के व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, तो इसमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। ये आपके लिए लाभदायक होगा। विशेष धार्मिक उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। ऐसा योग है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या विशेष उपाय आप करें? कर्क राशि वाले, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। गन्ने के रस से विशेष तौर पर आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। विशेष तौर पर आपके भाग्योदय के लिए यह है, धन का लाभ इससे आपको होगा। और अगर कहीं कोई हाथी दिख जाए आपको, तो हाथी को आप कुछ खिला सकते हैं, गन्ने खिला सकते हैं, कुछ भी घास जो भी उपलब्ध हो, ऐसा मौका मिले तो आप उसको ना छोड़ें। भगवान गणपति जी को दूर्वा सहित आप बेसन के लड्डू उनको भोग लगाइए। इससे आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो बनेंगे। कार्य में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। ये आपके लिए विशेष उपाय हैं।
पांचवी राशि की चर्चा करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला सा ये माह रहेगा। प्रथम तो आपको जो पहला हाफ है महीने का, वह विशेष तौर पर थोड़ा सा यूँ कह लीजिए थोड़ा उलझनों वाला, थोड़ा सा परेशानी से संबंधित आपको ये हो सकता है। जीवन साथी से कोई मतभेद हैं आपके, या व्यापार में आपके किसी पार्टनर के साथ या सहयोगी के साथ कोई आपके मतभेद चल रहे हैं, तो पहला जो ये हाफ रहेगा इसमें इसके सुलझाने के योग बनेंगे। और पहला हाफ बीतते बीतते आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो आपके बनने लग जाएंगे। कुछ पॉजिटिव समाचार, कुछ न्यूज़ आपको मिलने लग जाएंगी। विशेष तौर पर विदेश संबंधित अगर कोई आपका कार्य पेंडिंग है तो उससे आपको लाभ की खबर मिल सकती है। कोई लैंड प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है आपका चल रहा है, कोई सेटलमेंट की बात है, तो वो आपका सिरे चढ़ सकता है, मटेरियलाइज हो सकता है। ये आपके लिए विशेष है। और इसके अतिरिक्त आपको अपनी वाणी पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखना है। किसी के साथ आपको आवेश में आके, क्रोध में आके कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिसके लिए बाद में आपको पछतावा हो और आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। क्या उपाय करें? विशेष तौर पर सूर्य देव को आप अर्घ दीजिए। किसी तांबे के पात्र में लाल रंग के पुष्प हों, थोड़ा सा उसके अंदर रोली डालिए और सूर्य देव के 12 नामों से, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, अर्काय नमः, सूर्य के जो 12 नाम हैं उन नामों से आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ये कार्य कीजिए। और भगवान शिव के मंदिर में कोई तांबे का पात्र, कोई लोटा, कोई ग्लास या कोई बाल्टी, इसका आप दान करें। ये करने से ये माह आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। बात करते हैं छठी राशि, कन्या राशि के लिए। अब कन्या राशि वालों के लिए मार्च माह के लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ा डिसिप्लिन में रहने का महीना है। अधिक जोश या उत्साह के अंदर कोई ऐसा गलत काम ना कर बैठें। किसी के भी कोई भी कंप्रोमाइज़ में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ना निभाएं। कोई ऐसा ऑफ़र मिले कि आप हमारा कंप्रोमाइज़ करा दीजिए, कोई फ़ैसला करा दीजिए, उसमें आप विशेष भूमिका ना निभाएं। किसी की कोई गारंटी, किसी प्रकार की बैंक में लोन से संबंधित गारंटी या किसी भी रूप में कोई गारंटी आप ना दें। किसी की ज़मानत जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, कोई बिल्कुल ही आपके घर का ही कोई व्यक्ति हो, जब तक ऐसी आवश्यकता ना हो तब तक इन चीज़ों से आप दूर रहें। कोई मीडिएशन ना करें, विशेष प्रकार की कोई गारंटी आप ना करें, वरना आप परेशानी में आ सकते हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखें और अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी जिसकी आपके पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने लापरवाही दिखाई, वो वापस खड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किसी रोगी की सेवा करें, मौका मिले किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आएँ। कोई नीडी हो, कोई किसी को कोई ज़रूरत हो दवा की या किसी प्रकार अन्य प्रकार से कोई सहायता की, तो कोशिश करें उसकी सहायता करें। ये काम आप कर सकते हैं। हो सके तो ब्लड डोनेट अगर आप कर सकते हो तो इस माह आप अपना, अगर स्वस्थ हैं आप और आपके शरीर को कोई उससे समस्या नहीं है, तो उपाय के रूप में, और मानवता का कल्याण है ये, रक्तदान महादान कहा जाता है, तो ये दान कर सकती है। हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलेगा। नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, तो कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा हो, जैसे किसी को उसका बॉस तंग करता है या कोई सहयोगी, आपके छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अगर वो तंग करते हैं तो संयम से काम लें। एकदम से ये शो ना करें किसी को कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ही सामने बढ़ के आपको कुछ कह रहा हूँ। तो ध्यान से, डिसिप्लिन में, शांति से चलने का ये महीना है। कुछ परेशानियों के बाद 16 मार्च के बाद आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। फिर आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपके कार्य स्वतः बनने लग जाएंगे। विशेष उपाय आपको क्या करना है? भगवान शिव को 5 प्रकार के फल अर्पण करने, उसमें बेर जरूर शामिल होने चाहिए। कोशिश करें कि बेर उसमें मिल जाएं। और किसी को भी कोई कमिटमेंट ना करें खुशी में आके, जोश में आके कि हाँ जी मैं आपको ये काम आपका मैं कर दूंगा या मैं आपको ये सहायता कर दूंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो कोई भी ऐसा कार्य ना करें, वरना आपको मान हानि के भी
योग बन सकते हैं, कोई आपके ऊपर लांछन लगा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और जो आपको उपाय बताया है, भगवान शिव को 5 प्रकार के फल अर्पण करें, उसमें बेर हों। हो सके शरीर आपका स्वस्थ है तो रक्तदान आप कर सकते हैं और रोगियों की सहायता करें। इतना करने से आपके लिए माह अच्छा रहेगा। 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा मैं कह सकता हूँ, मार्च माह जितनी राशि वालों के लिए मैं अभी तक कहा है उन सबसे अच्छा तुला राशि वालों का फल मैं कह सकता हूँ। यश, मान, सम्मान, धन के योग बनेंगे। राजयोग कह लीजिए बना हुआ है। संतान के लिए अच्छा समय है। किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो वो दूर होगी। संतान से संबंधित अच्छे समाचार मिलेंगे, संतान को लाभ होगा। विद्या में लाभ होगा, प्रमोशन और भी कई प्रकार की इच्छाएं अगर आपकी दबी हुई थी और जिनमें गतिरोध बना हुआ था, कोई कार्य अटक रहे थे, इस महीने आपके वो समस्त कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष की बनी हुई हैं। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता रहेगा अनुकूलता आती रहेगी और आपको अच्छे समाचार मिलते रहेंगे। केवल मात्र थोड़ा खर्च का विशेष ध्यान रखें कि खर्च जोश में आके अपनी जो पॉकेट मनी कहते हैं ना कि अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च ना कर बैठें, वरना आपको तकलीफ़ और कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ये विशेष है। और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी को भी अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करें। कोई कार्य आपका अगर मान लीजिए लगता है कि आपको हो रहा है और आप उसको किसी से डिस्कस कर बैठें, कोशिश करें ऐसा ना करें। जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल करें, वरना आपका कार्य बीच में ही वो अटक सकता है। क्या विशेष उपाय आपको करना है? आपको माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाके शुक्रवार के दिन एक थाली बनानी है पूरी, जिसमें श्रृंगार का पूरा सामान हो। एक नारियल और नारियल के ऊपर मौली बांध दें या लाल रंग की चुनरी बांध दें और थोड़े से फल और मिठाई, यह माँ दुर्गा को आपको अर्पण करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, भगवान शिव को खोए की मिठाई आपको अर्पण करनी है, भोग लगाना है और हो सके तो पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। यह कार्य आप कीजिए, देखिए आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। छोटी मोटी कोई परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी और आपके लिए महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। लग्नेश उच्च के रहेंगे, तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में। उसके बाद चतुर्थ भाव में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, शनिदेव वहाँ रहेंगे। ढैया चल रही है शनिदेव की आपको, और आपके लिए इस महीने में विशेष प्रकार के कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। धन का आकस्मिक लाभ मिल सकता है। लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से मकान की बात चल रही है और आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस महीने वो डिसीजन आप ले सकते हैं। ये आपको लैंड और प्रॉपर्टी से लाभ देने का माह है। नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, कई दिनों से विचार चल रहा था, तो वो भी आप ले सकते हैं। धार्मिक आयोजन कोई हो सकता है आपके घर में, या आपको किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना पड़ सकता है। घर में मेहमान आ सकते हैं, खुशी का वातावरण रहेगा। मित्रों से मिल सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ साथ आपको ये कहा जाता है कि आप अभिमान ना करें, अहंकार में ना आएँ। कई बार व्यक्ति अधिक खुशी के अंदर या उसको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, थोड़ा कंफर्ट वो फील करे, तो कई बार वो अहंकार में आ जाता है। ये गलती ना करें, वरना हानि होगी, तकलीफ़ होगी। क्या विशेष उपाय करें? आपको ना अपने घर का टॉयलेट कभी कभी खुद साफ़ करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, किसी धार्मिक स्थान में जाकर वहाँ पर सफाई करनी चाहिए। झाड़ू लगा सकते हैं, झाड़ू लगाइए। पोछा लगा सकते हैं, पोछा लगाइए। साफ़ सफाई में प्रयोग आने वाली चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे झाड़ू है, वाइपर है, फिनाइल, साबुन, इस प्रकार की चीज़ें जो साफ़ सफाई में काम आएँ वो आप दान भी कर सकते हैं। और कोशिश करें श्रम दान, जितना हो सके आप श्रम दान करें। और श्रमिकों को, जहाँ लेबर काम करती है, उनको अवश्य
कुछ ना कुछ सहायता करें। जितना आप ये करेंगे, ये जो आपकी शनि की चतुर्थ शनि चल रहे हैं, ये आपको जो ढैया है इसमें जो परेशानियां व्यक्ति को होती हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं, एक नारियल साथ में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा वस्त्र जो है, कोई भी वस्त्र भगवान शिव को चढ़ाएं। और सबसे विशेष करने वाला कार्य, लाल रंग का चंदन, और जिस पत्थर के ऊपर चंदन वो घिसा जाता है वैसे लाल रंग का वो गोल पत्थर आता है, एक सेट पूरा ले लें और भगवान शिव के मंदिर में शिवालय पर इसको जाके रखें। सबसे पहले आप खुद रगड़ कर भगवान को चंदन से तिलक करें और वो वहीं छोड़ दें, ताकि और जो लोग हैं वो इसका प्रयोग कर सकें। ये चाहे आप एक मंदिर में, चाहे 10 मंदिर में, चाहे 2 मंदिर में, जैसे चाहें आप करें। 1, 2, 4, 5 सेट लेके विभिन्न मंदिरों में जाकर आप दान कर सकते हैं। जितने मंदिरों में जितनी जगह अधिक आप रखेंगे, उतने ही लोगों द्वारा आपके द्वारा दिया गया ये चंदन पत्थर के ऊपर घिस के भगवान को तिलक होगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा, इसका पुण्य आपको मिलेगा। और आपके लगन के स्वामी जो मंगल हैं, वो वैसे ही इस माह बलवान होकर, उच्च के होकर पराक्रम में बैठे हैं, तो आपको और भी लाभ देंगे, आपके कई कार्य संपन्न होंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, यदि आप भी स्वस्थ हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, तो आप भी रक्तदान कर सकते हैं। 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अच्छे अवसर आपके इंतज़ार में हैं। किस्मत दरवाज़ा खटखटा रही है। अपने संपर्कों का उपयोग कीजिए, नए अवसरों को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न था, मन में कोई भय था कि ये कार्य मुझे नहीं करना, इसमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे बढ़िए, अपना संशय समाप्त कीजिए। किस्मत बार बार द्वार नहीं खटखटाती। किसी से सलाह मशवरा करना हो बेशक कर लेना, लेकिन समय आपके अनुकूल है तो आप आगे बढ़िए। जो कोई कार्य आप करने की सोच रहे थे वह कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो किसी भी गुरुवार के दिन पीले पुष्प लेकर चले जाइए भगवान विष्णु जी के आगे, भगवान कृष्ण जी के आगे। वह पीले पुष्प आप अर्पण कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पण कीजिए। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, पूरा शिव परिवार वहाँ उपस्थित है। 5-6 आप पीले पुष्पों की माला ले जाइए, उनको पीले पुष्पों की माला अर्पण कीजिए, पीले रंग की मिठाई उनको अर्पण कीजिए। और आप देखेंगे मार्च माह में आपके लिए बहुत सारे नए अवसर और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस ज़रूरत है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और जो कमी है वह ये जो उपाय आप करोगे उससे वो दूर हो जाएगी। कुल मिला के मार्च माह आपके लिए अच्छे अवसर लाने वाला है और उन अवसरों को आप ग्रहण कीजिए। धनु राशि वालों के लिए एक और छोटा सा उपाय है। आप अपने पड़ोसी, अपने सहभागी, सहपाठी या जो आपके साथ काम करते हैं लोग, अगर वो आपसे इस माह कोई सहायता मांगते हैं और वह जेन्युइन दिखे आपको, तो उनकी सहायता कर देना। यह आपके लिए एक समझ लीजिए ऐसा कैटलिस्ट का काम करेगी कि आपका कोई कार्य यदि अटकता हुआ दिखेगा आपको, तो वो इस छोटे से उपाय से वह कार्य संपन्न होगा। 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मार्च माह में थोड़ा सा धैर्य से चलने का, संयम से चलने का समय रहेगा। जल्दीबाजी में बिना सोच विचार के कोई आप कार्य ना करें, जल्दीबाजी आपको नुकसान दे सकती है। व्यापार में धन लाभ के योग हैं, नौकरी में भी आपको उन्नति के योग हैं, अच्छा रहेगा। आपके लिए इस माह में कोई विशेष परेशानी के योग नहीं है, स्मूथ सा रहेगा ये माह। बस केवल धैर्य से आपको कार्य करना है, जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी है। साढ़े साती के उपाय जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की सेवा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
कच्चे दूध में थोड़ा जल, थोड़े काले तिल, थोड़े गुड़ मिलाकर पीपल वृक्ष को आप शनिवार को वहाँ चढ़ाइए। हनुमान जी का विशेष तौर पर अगर आप चोला चढ़ा सकते हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए किसी शनिवार के दिन। ये अगर आप कार्य करेंगे तो इसमें आपके साढ़े साती के उपाय भी हो जाएंगे तथा इस महाविशेष जो है उसका उपाय भी आपका हो जाएगा। भगवान शिव के मंदिर में जाके, भगवान शिव के मंदिर में जो चौखट होती है, चौखट के दोनों तरफ दाएं और बाएं, अंदर नहीं चौखट पर ही आपको 2 दीपक जलाने हैं भगवान शिव के मंदिर में। कभी भी आप चले जाएं, ये आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को करने में जल्दीबाजी ना दिखाएं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, आपकी राशि में मंगल की स्थिति जो है वह है, और जब तक मंगल यहाँ रहेंगे आपको थोड़ी उग्रता हो सकती है। तो अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा संयम से आपको पेश आना है। व्यापार में या नौकरी में जो आपके साथी हैं उनके साथ भी थोड़ा संयम से आपको बर्ताव करना है। जल्दीबाजी और वाणी का नियंत्रण नहीं खोना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मकर राशि वालों के लिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कहीं पर भी लंगर की व्यवस्था हो या कहीं पर भी लोगों को भोजन दिया जाता हो, कोई अन्न क्षेत्र हो, तो वहाँ पर आप विशेष तौर पर सरसों का तेल, उड़द की दाल और नमक, इन 3 चीज़ों का विशेष तौर पर आप दान ये रेगुलर करते रहिए। जब तक आपकी साढ़े साती चल रही है तब तक आप जब भी मौका आपको मिले शनिवार के दिन, ये आपको केवल इसी मार्च माह के लिए नहीं कह रहा मैं, हमेशा जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, आपको लगे हाँ मैं दान कर सकता हूँ, तो सरसों का तेल, थोड़ी सी उड़द की दाल और नमक, ये किसी भी लंगर में आप, चाहे वो किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। इससे आपको विशेष तौर पर आपकी साढ़े साती में जो परेशानियां व्यक्ति को आती हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा मिला जुला सा ये महीना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में 4 ग्रहों का योग बनता है और ग्रह कई बार परिवर्तित भी होंगे, तो थोड़ा सा अपनी मूड स्विंग्स जो होते हैं, अपने स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रखना कई बार आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोशिश करें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, बिना सोचे विचारे कुछ भी ऐसा ना कह दें कि जिससे कोई दूसरे व्यक्ति को तकलीफ़ हो और उसकी आपको तकलीफ़ उठानी पड़े। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। व्यापार में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो धीरे धीरे संयम से आप काम लें, धीरे धीरे वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही है तो भी आप थोड़ा संयम रखें, धीरे धीरे वो सब दूर हो जाएंगी। 31 मार्च के बाद काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, मार्च का महीना जैसे तैसे निकल जाएगा। अपना धैर्य से, संयम से, अपने स्वभाव को नियंत्रित करके इस महीने को आप निकालिए और किसी भी काम में जल्दीबाजी ना दिखाएं। आप कोई एडवेंचर ना करें, आग से ना खेलें। जैसे कोई बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें आग का प्रयोग है, बहुत सारे लोग खाना बनाने से संबंधित हैं, कोई हलवाई का काम है, कोई किसी तरीके का काम है जहाँ अग्नि के साथ उनका हमेशा काम रहता है। बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ अग्नि का रोल रहता है और आप उसके आसपास रहते हैं, तो कोई एडवेंचर ना करें आग से। किसी का इलेक्ट्रिसिटी से काम रहता है, बिजली की तारों के साथ, तो वो कोई एडवेंचर ना करें, लापरवाही ना करें। कई बार व्यक्ति ऐसे ही बिना सोचे जल्दीबाजी में रिस्क ले लेता है, तो इस प्रकार का कोई कार्य ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। तो अग्नि से, इलेक्ट्रिक से, वाहन से सावधानी से आपको ये समय चलना है, तो विशेष तौर पर ध्यान करें। और कन्फ्यूज़न होता है किसी मामले में, आप डिसीजन नहीं ले सकते, बेहतर है चुप रहें, टाल दें, पेंडिंग कर दें। ज़रूरी नहीं हर कार्य को उसी समय ही करना है, तो थोड़ा सा आराम से भी कार्य किया जा सकता है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, तो ये बात अपने ऊपर इस माह आप लागू कर सकते हैं। और विशेष तौर पर साढ़े साती के आप उपाय जो हैं वो करते रहिए। आपके लिए विशेष उपाय है, भगवान शिव के मंदिर में
आपको अभिषेक करना है और काले अंगूर विशेष तौर पर आपको भगवान शिव को अर्पित करने हैं। ये कार्य करना है। 8 सिक्के, 8 सिक्के, प्रत्येक सिक्के के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और एक एक दाना उसके ऊपर उड़द का, साबुत उड़द का रखकर शनि देव को शनिवार के दिन उनके चरणों में ऐसे अर्पित करना है। ये उपाय विशेष तौर पर करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, सावधानी रखनी है, संयम रखना है। कोई एडवेंचर नहीं, कोई इस महीने किसी प्रकार का वो नहीं। चुपचाप से शांति से माँ को निकालें और अपने शरीर की भी सुरक्षा करें और अपने किसी साथी को भी ऐसा कोई अपशब्द ना कहें। बस ये समय आराम से पास करें। मीन राशि वालों के लिए लगन में राहु चल रहे हैं और थोड़े दिन बाद बुध भी साथ में आ जाएंगे। दूसरे धन के भाव में स्थिति गुरु की रहेगी और 12वें घर में 4 ग्रहों की युति है। धीरे धीरे कभी 2 हो जाएंगे, कभी 3 हो जाएंगे, ये स्थितियां रहेंगी। और इस माह आपकी राशि में सूर्यदेव भी आ जाएंगे 14 तारीख के आसपास। तो ये मीन राशि वालों के लिए महीना जो है मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी खर्च की अधिकता हो सकती है, लेकिन धन के भी योग बनते रहेंगे। तो कुल मिला के धन और खर्च, कभी खर्च अधिक तो धन आया, कभी धन नहीं आया, इस प्रकार की स्थितियां चलती रहेंगी। कुल मिला के ऐसे ही बैलेंस बन जाएगा, ना लाभ ना हानि, ये स्थिति आप कह सकते हैं। थोड़ा सा अपने सहयोगियों के साथ, विशेष तौर पर जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आपके साथी हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनके साथ तालमेल बना के रखें। कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ ना करें। और कोई अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अपने आप को उससे दूर करें। विशेष तौर पर आप लड़ाई झगड़ों से इस माह दूर रहें। आपको कहीं बाहर से नौकरी का कोई मौका मिले, कोई ऑफ़र मिले, कहीं आपने अप्लाई कर रखा हो, तो इस माह उसको टालें, थोड़ा आगे ले जाएं, अप्रैल के आसपास उसको ले जाएं। 14 अप्रैल के बाद की स्थिति आप रखें, जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, तभी कोई जाके आप अच्छा और कार्य करें। मार्च माह को आपने बस यूँ समझिए, अवसर मिलते हैं लेकिन आपको उनको थोड़ा आगे टाल देना है। कोई नौकरी का अच्छा ऑफर आता है, ज्वाइनिंग अप्रैल के बाद कीजिए, 14 अप्रैल के बाद कीजिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य अगर इस महीने हो तो उत्साह में आकर, जोश में आकर अधिक खर्च ना कर बैठें, क्योंकि खर्च और लाभ की स्थितियां आपकी इस बार थोड़ी डामाडोल रहेंगी। फिर बाद में आपको परेशान होना पड़े, पछताना पड़े कि ओहो, जोश में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, और कर्ज की स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? क्या करना है आपको? आपको किसी मंदिर में जहां आप हमेशा जाते हैं, जहां आपकी श्रद्धा है, वहां पर जो विग्रह हैं, देवताओं के जो स्वरूप हैं, उनके लिए वस्त्र आप दे सकते हैं। चाहे हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप कृष्ण जी के वस्त्र आप दे सकते हैं। जिसको भी आप मानते हैं कीजिए। गुरुद्वारे में यदि आप जाते हैं तो आप रूमाला साहिब वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। ये आप काम कीजिए। और विशेष शिवरात्रि को भगवान शिव के शिव परिवार को भी आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। कुल मिला के वस्त्र का विशेष तौर पर इस बार इस महीने दान करने का आपके लिए महत्व है, तो ये कीजिए। और जो परेशानियाँ, जो छोटी मोटी दिक्कतें आनी हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। नया अवसर मिले नौकरी वालों के लिए विशेष कह रहा हूँ, ज्वाइनिंग अप्रैल में कीजिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था 12 राशियों का सबका फल और उनके उपाय। तो दर्शकों, ये सब चंद्रमा की और गोचर की स्थिति पर ये निर्भर करते हैं। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडलियों में क्या समय चल रहा है, उससे कुछ भिन्नता हो सकती है। सबके साथ एक जैसा हो, एक जैसा फल है, ये नहीं कहा जा सकता। प्रोबेबिलिटी बहुत सारी होती है। फिर भी यथा अपनी क्षमता अनुसार, बुद्धि के विवेक से जितना भी मैं विश्लेषण कर पाया, उसके अनुसार यह आपको मैंने आपके राशि का फल और उपाय बताए हैं। उम्मीद करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपके लिए
सफल सिद्ध हों, आप इनको करें और आप इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।